जब हमारा जो प्रॉपर्टी है वक्फ का, उसको कोई अगर हड़पता है तो उसके लिए मुकदमा होता है, और वो मुकदमा होने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो है मामला जाता है। तो ये बेकार की बात कर रहे हैं कि हम जो है प्रोटेस्ट किया है कि मोदी जी असल मसला इस देश में रोजगार का है, असल मसला इस देश में शिक्षा का है, असल मसला इस देश में महंगाई का है, लेकिन आप इस देश में ऐसा कॉम्युनल माहौल बना कर रखे हैं कि शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर सरकार की भाषा नहीं हो सकती है, ये किसी जाहिल की भाषा हो सकती है, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है और संविधान की समझ उसको नहीं है। जो आदमी यही बोल के आए थे क्या कि हम RSS के गोद में जाकर बैठ जाएंगे, ये बोले थे क्या कि मुसलमानों को गला घोटेंगे, मुसलमानों को पीठ में छुरा घोपेंगे, कहा था क्या नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार तो आके बड़ा ईमानदारी से कहते थे कि हमारे रहते हुए कोई भी जो है। और ये वक्त बिल आनन फानन में पास हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं उनको ये बात पता भी नहीं है। रात को 3 बजे तक वोट ये क्या नाम है संसद खुलवा कर और इस बिल को पास दूसरा दिन है और ये अभी लड़ाई की शुरुआत है, क्योंकि अभी कल जो है कानून पास हुआ, बिल जो है कल कानून में तब्दील हुआ है और ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई लंबी है, जब तक जो ये बिल वापस नहीं होता है, ये कानून वापस नहीं होता है, हम ऐसे ही जो है संविधान के जा रहे हैं, ये लड़ाई लड़ते रहें जब तक जो है ये बिल काला कानून वापस नहीं लेती है नरेंद्र मोदी सरकार। आप इसको काला कानून बता रहे हैं और सरकार इसको अच्छा बिल बता रही है। कैसे अच्छा है? क्यों नहीं काला कानून है? आप संविधान का आर्टिकल 26 को हटा दिया क्या आपने, जिसमें हमको हर धर्म को राइट है कि अपने जो है धार्मिक स्थल के लिए जो है जमीन को एक्वायर कर सकता है। सरकार के ये कोई सरकार की भाषा नहीं हो सकती है, ये किसी जाहिल की भाषा हो सकती है, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है और संविधान की समझ उसको नहीं है। जो आदमी ये बात बोल रहा है बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हमारा जो प्रॉपर्टी है वक्फ का, उसको कोई अगर हड़पता है तो उसके लिए मुकदमा होता है, और वो मुकदमा होने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो है मामला जाता है। तो ये बेकार की बात कर रहे हैं कि हम जो है हड़पे हुए चीज़ को जो है ले लेंगे, दे देंगे, सब बकवास बात है। अच्छा, एक और भी है कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं, तो क्या किया जाए? नीतीश कुमार यही बोल के आए थे क्या कि हम RSS के गोद में जाकर बैठ जाएंगे, ये बोले थे क्या कि मुसलमानों को गला घोटेंगे, मुसलमानों को पीठ में छुरा घोपेंगे, कहा था क्या नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार तो आके बड़ा ईमानदारी से कहते थे कि हमारे रहते हुए कोई भी जो है, हमेशा कहा उन्होंने, जब वो बीजेपी के साथ आज से नहीं है, पिछले जो है 20 साल से 22 साल से बीजेपी के साथ है, जब भी बीजेपी के साथ रहे उन्होंने साफ सुथरा अल्फाज में कहा कि मैं भाजपा के साथ हूँ, अब उनके विचारधारा के साथ नहीं हूँ, मैं भाजपा के साथ डेवलपमेंट के विचारधारा के साथ हूँ। आज क्या कर रहे हैं? आपने जो NRC में जो है भाजपा का साथ दे दिया, ये मुसलमानों को जो कत्ल करने वाला, मुसलमानों को बीते हुए कल को और आने वाले कल को छीनने वाला, उनके मुस्तकबिल को मिटाने वाला ये काला कानून वक्फ संशोधन बिल का आपने समर्थन दे दिया। आप कैसे मुसलमान कहते थे? आप मुसलमानों को खुले दुश्मन है। क्या आने वाले चुनाव में मुसलमान इसको चुनाव के वक्त की जवाब देगी? मुसलमान तो आने वाले वो कल में जो है, जो आएगा वोट मांगने उससे बताएगा। तो सब भाई हमारा बोल रहा है कि आए लो पहले वोट मांगने, उसको जो है जवाब दिया जाएगा, वहीं पे जवाब दिया जाएगा। अभी हम क्या बोले, जब वो वोट मांगने आएंगे तो उनको जवाब मिलेगा। आइए और भी लोग हैं जी, क्या कुछ कहिएगा? जी, मेरा यही कहना है, आप जो ये सवाल पूछ रहे थे कि आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं मुर्दाबाद, तो हम क्यों ना कहें? हमने उनको वोट दिया है, हमारे वोट से वो CM बने हैं हमारी जान माल की रक्षा करने के लिए। लेकिन अभी जब सवाल आया रक्षा की, तो वो दूसरे बीजेपी के सपोर्ट में चले गए, बीजेपी को वोट दे दिया उन्होंने, हमारे वक्त बिल को पास करवा दिया और ये वक्त बिल आनन फानन में पास हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं उनको ये बात पता भी नहीं है। रात को 3 बजे तक वोट ये क्या नाम है संसद खुलवा कर और इस बिल को पास कराया गया। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये बिल वापस होगा, क्योंकि ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, उनके ज़मीन और माल। हम लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र संगठन आयशा और नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा। लगातार आप पूरे देश में देख रहे हैं कि चाहे 370 का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, NRC का मामला हो या वक्फ संशोधन बिल, भाजपा सरकार जब से समय आई है लगातार एक वर्ग को, वो एक धर्म को लगातार वो टारगेट कर रही है। और
और इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि मोदी जी, असल मसला इस देश में रोजगार का है, असल मसला इस देश में शिक्षा का है, असल मसला इस देश में महंगाई का है, लेकिन आप इस देश में ऐसा कॉम्युनल माहौल बना कर रखे हैं कि शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर बात नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि मोदी जी, आप ये जमीन एक्वायर क्यों करना चाहते हैं? आपने रेलवे का जमीन बेच दिया, आपने आर्मी का जमीन बेच दिया, आप वक्फ संशोधन के माध्यम से ये मुसलमानों के जो दान में दी हुई जमीन हो उसको भी आप कब्जा करके और बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि केवल एक ही धर्म में क्यों आना चाहिए, हिंदू धर्म में भी एक कानून लेकर आइए जिसमें मंदिर का पुजारी कोई दलित बन सके, जिसमें मंदिर का पुजारी कोई अति पिछड़ा बन सके, इस तरह के कानून लेके आइए। आज तक अपने सबरीमाला मंदिर में आपने महिलाओं को घुसने नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि पसमंदा का, लेकिन इसी बिहार में देखा जाए तो दलितों को